हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी के पाठ नंबर 9 जिसका नाम है लखनवी अंदाज और इसे लिखा है यशपाल जी ने। आज की इस वीडियो में हम इसके 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं जो एनसीईआरटी न्यू बुक के ऊपर बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो को अंत तक देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लखनवी अंदाज के लेखक का क्या नाम है। मैंने शुरू में आपको बताया लखनवी अंदाज जो कहानी है इसके लेखक का नाम है यशपाल। किसने लिखा है इस कहानी को? यशपाल जी ने लिखा है। तो एक का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा। तो कौन सा चीज है जो लेखक को अच्छा नहीं लगा? तो पहला ऑप्शन है बात करना, दूसरा ऑप्शन है खीरा खाना, तीसरा ऑप्शन है भाव परिवर्तन करना और चौथा ऑप्शन है जेब से चाकू निकालना। देखिए, नवाब साहब को जो है सहसा लेखक का भाव परिवर्तन करना अच्छा नहीं लगा। क्या परिवर्तन करना? भाव परिवर्तन करना। तो 2 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक ने ट्रेन का टिकट किस क्लास का लिया। तो लेखक ने जो है ट्रेन का टिकट किस क्लास का लिया था? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का, थर्ड क्लास का और इनमें से कोई नहीं। तो लेखक ने जो है ट्रेन का टिकट आपका सेकंड क्लास का लिया था। किस क्लास का? सेकंड क्लास के बर्थ में लिया था। तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक नवाब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया। देखिए, लेखक नवाब जो है खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? तो उसको जो है खिड़की से बाहर फेंक दिया। खीरे की तैयारी करने के बाद जो इसको बिल्कुल खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुमान के प्रतिकूल डब्बा निर्जन नहीं था। यहां निर्जन से आप क्या समझते हैं? देखिए, अनुमान के प्रतिकूल डब्बा जो है निर्जन नहीं था। निर्जन से आप क्या समझते हैं? तो निर्जन का अर्थ होता है खाली। यहां पर जो है इस कहानी में निर्जन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। निर्जन का अर्थ होता है खाली। ठीक है, तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। तो लखनऊ के स्टेशन पर जो है कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है नवाब साहब, दूसरा ऑप्शन है लेखक, तीसरा ऑप्शन है खीरा बेचने वाला और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लखनऊ स्टेशन पर जो है खीरे का इस्तेमाल खीरा बेचने वाला जानता है। ठीक है, तो 6 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, नवाब कौन थे। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। 7 नंबर का, जूनागढ़, लखनऊ, दिल्ली और हैदराबाद। तो नवाब कहाँ के थे? 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नवाब थे आपका लखनऊ के, इसलिए इस कहानी का नाम पड़ा है लखनवी अंदाज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे। तो लेखक जो है कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? तो इसका सही आंसर होगा लेखक नवाब साहब की तरफ देख रहे थे। किसकी ओर? नवाब साहब की ओर। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर जो है 9 है, नवाब साहब ने खाने के लिए क्या खरीदा। तो कौन सी चीज है जिसे नवाब साहब ने खाने के लिए खरीदा? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है नमकीन, दूसरा है खीरा, तीसरा है मिठाई और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नवाब साहब ने जो है खीरा खरीदा था खाने के लिए। क्या चीज? खीरा। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खीरा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, वार्तालाप की शुरुआत किसने की। तो मतलब देखिए, लखनवी अंदाज में जो बातचीत यानी वार्तालाप हुई है उसकी शुरुआत किसने की थी? उसकी शुरुआत जो है नवाब साहब ने की थी। किसने की थी? नवाब साहब ने। तो 10 का सही आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, खीरे को किसने काटा। तो कौन है जिसने खीरे को काटा? पहला ऑप्शन है नवाब साहब ने, दूसरा ऑप्शन है लेखक ने, तीसरा ऑप्शन है दुकानदार ने जिसने मतलब खीरे को बेचा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो खीरे को जो है नवाब साहब ने काटा था। किसने काटा था? नवाब साहब ने। तो 11 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर जो है 12 है,
खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसके थी, मतलब कौन है जो खाली बैठे पुरानी बातों को याद करता था। तो पहला ऑप्शन है नवाब साहब की, दूसरा ऑप्शन है यात्री की, तीसरा ऑप्शन है लेखक की और चौथा ऑप्शन है कवि की। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, लेखक की। ठीक है, तो 12 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इतना तक। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, नवाब साहब ने खीरे के साथ क्या किया। देखिए, नवाब साहब ने जो है खीरे को काटा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो खीरों के साथ जो है उन्होंने खीरों को फेंक दिया। क्यों फेंक दिया, क्योंकि खीरा जो है खराब था। ठीक है, तो 13 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, नवाब साहब को क्या गवारा ना था। तो कौन सी चीज थी जो नवाब साहब को जो है गवारा नहीं था। पहला ऑप्शन है मंजिले दर्ज की यात्रा करते दिखना, दूसरा ऑप्शन है लेखक से बात करना, तीसरा ऑप्शन है खीरा खाना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंजिले दर्जे में यात्रा करते दिखना। मंजिले दर्जे से अर्थ है यहाँ पर सेकंड कोच। क्या कोच, सेकंड कोच, सेकंड बोगी। ठीक है, नवाब साहब जो है नवाब थे, उनको जो सेकंड क्लास में सफ़र करना उनको अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, तो 14 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, उदर का क्या अर्थ होता है। देखिए, उदर का क्या अर्थ होता है पूछ रहा है क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है मन, दूसरा ऑप्शन है हृदय, तीसरा ऑप्शन है पेट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उदर का जो अर्थ होता है वो होता है पेट। पेट जो है उदर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था। तो अकेले जो है सफर का काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था। तो पहला ऑप्शन है अखबार, दूसरा ऑप्शन है पुस्तक, तीसरा ऑप्शन है खीरा और चौथा ऑप्शन है पत्रिका। ठीक है, तो नवाब साहब ने जो है अकेले सफर को काटने के लिए खीरा खरीदा। क्या खरीदा, खीरा खरीदा था। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर जो है 17 है, सफेद पोश किसे कहते हैं। तो सफेद पोश किसे कहा जाता है भाई, देखते हैं चलिए ऑप्शन इसका। पहला ऑप्शन है अभद्र व्यक्ति को, दूसरा ऑप्शन है भद्र व्यक्ति को, तीसरा ऑप्शन है भाग्यवान व्यक्ति को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सफेद पोश जो है भद्र व्यक्ति को कहा जाता है। किसको कहते हैं, सफेद पोश, भद्र व्यक्ति को, जो मतलब भद्रता से सबके साथ पेश आता हो। ठीक है, अच्छा आदमी हो। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया। तो नवाब साहब जो है उन्होंने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया, तो खीरा। नवाब साहब ने जो है लेखक को खीरा खाने का निमंत्रण दिया कि आप भी मेरे साथ खीरा खाएं। ठीक है, तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर जो है 19 है, इनमें से कौन सा शब्द ऐतिहासिक का पर्यायवाची शब्द है। तो एहतियात का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो वो होगा आपका सावधानी। एहतियाती को जो है सावधानी इसका पर्यायवाची शब्द है। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का क्या कारण बताया। तो लेखक ने जो है नवाब साहब से खीरा ना खाने का क्या कारण बताया, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है उन्हें खीरा पसंद नहीं है, पहला ऑप्शन देख लिए। दूसरा ऑप्शन है पेट भरा हुआ है, तीसरा ऑप्शन है इच्छा नहीं है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लेखक ने जो है खीरा ना खाने का कारण बताया क्योंकि उनकी जो है अभी खीरा खाने की इच्छा नहीं थी। ठीक है, तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, नवाब साहब का लेखक को देखकर कैसा रवैया था। देखिए, जब नवाब साहब ने जो है लेखक को देखा तब नवाब साहब का रवैया कैसा था, तो वो जो है दुखी थे। कैसे थे, बिल्कुल दुखी थे। तो 21 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया था। देखिए, लेखक ने जो है ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया था, इसका क्या कारण था, तो नई कहानी के बारे में सोचने के लिए। किस लिए, नई कहानी के बारे में सोचने के लिए। और उन्हें नई कहानी मिली भी, किसके बारे में, नवाब साहब के बारे में। ठीक है, तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ही क्यों खरीदा। सेकंड क्लास का टिकट ही क्यों खरीदा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए इसका ऑप्शन लगा मतलब देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट।
उन्हें अधिक यात्रा नहीं करनी थी, उन्हें जो है अधिक दूरी की यात्रा नहीं करनी थी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है वो एकांत में यात्रा करके अपनी नई कहानी के बारे में सोचना चाहते थे, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है सेकंड क्लास का कम दूरी का टिकट बहुत महंगा नहीं था, मतलब उनका जो टिकट है बहुत महंगा नहीं था, यानी कि उसको उन्हें जो कम पैसे खर्चना पड़ रहा था इसके लिए। तो 23 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, नवाब साहब ने खीरे को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया? तो क्या कारण थे जो नवाब साहब ने खीरे को खिड़की के बाहर फेंक दिया? तो इसका सही आंसर होगा अमीरी दिखाने के लिए। मैंने आपको शुरू में बताया था खीरा खराब हो गया था, उससे गलत था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीरी दिखाने के लिए। अमीरी दिखाने के लिए जो है नवाब साहब ने खीरे को खिड़की के बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, ऐसा किसने कहा? तो खीरा जो है लजीज होता है, मतलब खाने में बहुत अच्छा होता है, लेकिन होता है शकील, ये जो है आपके नवाब साहब ने कहा था। किसने कहा था? नवाब साहब के ये वचन है, ठीक है। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, नवाब साहब की कनखियों को कौन देख रहा था? तो नवाब साहब की कनखियों को जो है लेखक देख रहा था। कौन देख रहा था? लेखक। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, नफीस का क्या अर्थ होता है? तो नफीस का जो अर्थ होता है, तो चलिए उसका ऑप्शन देखते हैं पहले। शिष्टता, स्वच्छता, कोमलता और बढ़िया। तो नफीस का जो अर्थ होता है वो होता है बढ़िया, ठीक है। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, यहां शकील का क्या अर्थ है? देखिए, शकील का जो अर्थ होता है वो होता है आसानी से ना पचने वाला। शकील का अर्थ यहाँ निकलता है आसानी से ना पचने वाला। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, नवाब साहब ने खीरे को फेंक का क्या दिया? देखिए, नवाब साहब ने जो है खीरे को फांक कर क्या किया? तो उनको जो है खिड़की के बाहर फेंक दिया। पहले जो है नवाब साहब ने खीरे को काटा, उसके बाद उन्होंने अपना नवाबी दिखाने के लिए खीरे को जो है खिड़की के बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ आपके कुल 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।